खर्चा होता है, बहुत दक्षिणा होती है, रोजाना पूजा हो रही है, डेली भक्त आ रहे हैं पूजा करने के लिए। तो ये बारे कृष्ण लाल की। तो मैं माताओं को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, भाइयों को भी देता हूँ, और मेरी माता बहनों की कथनी है। मंदिर में प्रभु श्री चरणों में आप देख रहे हो 7 दिन से पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। अगर डबल भी मंदिर प्रांगण होता तो वो भी हो जाता। ये क्या है? ये सब आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों का सामूहिक सहयोग है। कभी तो मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं थी, बोलो जय श्री कृष्ण। और आपका प्रेम और विश्वास। नहीं जी, कथा में जाना है, 2 बजे से तैयार हो रही है मेरी माताएं बहनें और भाई भी, कथा में जाना है। कल ये बहन हमारी कह रही थी, शायद अभी आई नहीं है वो, महाराज जी कल से तो 2:45 पहुंचना, महाराज जी 2:45 जाना है। मैंने कहा बहन कल से नहीं, विश्राम दिवस कल था, आज यज्ञ हो गया, आज सुंदर यज्ञ हो यज्ञ कराया शास्त्री जी ने, और यज्ञ करा कर वो चले गए। आप सबने सुंदर यज्ञ किया, और आप इस भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के संपूर्ण फल के अधिकारी हैं। और आपको और सबसे बोले मांगो, कुछ न कुछ मांगो। तो कई देवियों ने कहा क्या मांगे? आपने सब कुछ तो दे रखा है। बोले नहीं, मैं तो वन को जाऊंगा और आप कुछ न कुछ मांगो, जिसकी जो इच्छा। तो कश्यप जी जब जागई जिद करने लगे तो समस्त देवियों ने कहा सब बैठ गई। तो सबसे पहले दीदी बोली मैं बड़ी हूं, मैं मांगूंगी। बोले मांगो। बोले महाराज मेरे गर्भ से करोड़ों दानव पैदा हो, राक्षसों की पैदा मेरे गर्भ से हो। तथास्तु। अदिति मैया बोली मेरे गर्भ से देवता पैदा हो। तथास्तु। एक बोली कि मेरे गर्भ से आकाश में उड़ने वाले सब पक्षी पैदा हो। तथास्तु। एक बोली जो गरु नाम की देवी है, उसने कहा कि पृथ्वी पर रहने वाले सब जीव जंतु कीटाणु पैदा हो। एक ने कहा मेरे गर्भ से ये वृक्ष पैदा हो। ये सब वृक्ष, ये सब कश्यप ऋषि की औलाद है। पृथ्वी पर जो भी है, चींटी से लेकर मनुष्य तक, बड़े ध्यान से सुनना। अब भगवान कद्रू के गर्भ से नाग पैदा हो। और इनमें जो देवता मैया है वो बहुत शरीफ है और बहुत सीधी है। और मैंने कल भी आपको जिसको संतोष है वो सबसे बड़ा धनी है। बोलो जय श्री कृष्ण। जिसके पास गोविंद के नाम का धन है, जिसके पास राम के नाम का धन है, जिसके पास में हरिचिंतन का धन है, और जिसके पास संतोष धन है कि गौधन गजधन बाजधन और संतोष धन प्रसव धन धूल समा। संतोष पर याद रखना। तो देवता मैया बहुत संतोषी है। बोल बात कहूं? बोले बोलो। बोले मेरी एक ही इच्छा है, अगर आप कह दे तो। बोले बोलो। बोले प्रभु पर हे स्वामी, जो पतंग होती है ना वो कितनी ऊंचाई पर होती है, ध्यान से सुनना। और जब हवा तेज होती है तो उस हवा में वो पतंग रुकती नहीं, हिलोड़ी लेती है, स्थिर नहीं रहती। तो फिर उड़ाने वाला क्या करता है स्वामी? उसमें फटा हुआ लंबा सा कपड़ा बांध देता है, तो वो तेज हवा में भी स्थिर हो जाती है। तो आप मेरी पतंग हो और मैं आपकी पूंछ हूं। आप मेरी पतंग, मैं आपकी पूंछ, तो जहां भी आप उड़ोगे और मैं पीछे पीछे आपके चल दूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलो जैसे बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस पावन आज की कथा में आप सुनेंगे कुंभ क्यों लगता है। इसी कथा में गरुड़ जी भगवान की क्यों सवारी बने,
कोई ऐसे तो सवारी किसी की बनता नहीं। कुशा क्यों पवित्र है, बड़ी बड़ी पावन कथाएं सुनेंगे इसी एक ही कथा में। तो भगवान कश्यप जी बोले नहीं देवी ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा। मैंने 12 को दे दिया। तो मैंने सुना है कि अगर औलाद लायक हो तो एक ही बहुत है। क्या करना है? उसने 1000 मांगे, लाख मांगे, उसने नाग मांगे, उसने दानव मांगे, उसने करोड़ों दानव मांगे, उसने करोड़ों जीव जंतु मांगे, किसी ने वृक्ष मांगे। क्या करना है? अगर औलाद लायक हो तो एक ही हो। क्या करना है मुझे? तो भगवान, लेकिन मैंने साथ में ये भी सुना है, बड़े ध्यान से सुनना सीखा। मैंने तो ये भी सुना है कि पूरे जंगल में अगर एक वृक्ष हो तो बहुत बुरा लगता है कि नहीं? आप देखिए पूरे सुभाष नगर में एक ही वृक्ष हो, कितना बुरा लगेगा। तो भगवान, जब वृक्ष एक बुरा लगता है और औलाद लायक हो तो एक ही बहुत है, लेकिन बोलने बतलाने के लिए, सुख दुख के लिए मुझे ज्यादा नहीं, एक नहीं 2 औलाद दे दो। चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा। मैं मर भी जाऊंगी तो चाहे बहन बहन हो, चाहे बहन भाई हो, चाहे भाई भाई हो, कम से कम दुख सुख की तो बात करेंगे। जरा ध्यान से सुनना, ये अदिति भिन्नता में यह कह रही है। 2 कश्यप ऋषि ने क्या किया? नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके ध्यान लगाया अपने पिता। कश्यप जी के पिता कौन है? मरीचि मुनि। उनकी पत्नी का नाम है कला, और ये कला किसकी बेटी है? माता देवहूति और कर्दम ऋषि की, जिनकी 9 बेटियां हुई थी। सुनी थी ना कथा? ये मरीचि मुनि को ब्याही थी उनकी एक बेटी, सबसे बड़ी कला। और जैसे तो भगवान 2 ज्यादा कि मैं 2 दे दी। कश्यप जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा के देखे, और देख के क्या देखते? बोले देवी तुम्हारे भाग्य में औलाद तुम्हें 2 मिलेंगी, लेकिन क्या स्वामी? बोले सुख एक का ही मिलेगा। तो विद्या भी यह मांगने लगी। एक भगवान करोड़ों मांगे, आपने एक भी बार नेत्र नहीं लगाई, कोई समाधि नहीं लगाई, दे दिए। और मैंने केवल 2 मांगे, उनमें से एक का ही सुख। मैं इतनी अभागन हूं। बोले देवी विधाता की लेखनी बड़ी निराली है, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें सुख एक का मिलेगा। ठीक है बात। अब समय गुजरता गया। प्रेम माता ध्यान से सुनो, ये अंतिम कृत्य की कथा सुना रहे हैं हम आपको, और सुनी भी नहीं होगी आपने। बोलो जैसे ये कंफर्म है, नहीं सुनी होगी। भगवान एक का बोला। समय गुजरता गया, कश्यप ऋषि चले गए। किसी ने 1000 अंडे दिए, किसी ने नाग दिए करोड़ों, उसने दानव दिए, उसने देवता दिए, विंता जी ने 2 अंडे दिए। अब होता है क्या? सबके पुत्र निकल आए, सबके हो गए। अब एक पति की 2 हो या 4 पत्नी हो, या तो 13 है, तो 12 के बच्चे हो गए और एक के ना हो तो थोड़ा सा तो मन में आता है ना जी। जैसे आएगा कि नहीं होता कि ऋषि ने वरदान एक साथ दिया, सबके हो गए, मेरे क्यों नहीं? वरदान तो एक साथ मिला सबको। तो थोड़ा मन में आया। उसी समय क्या हुआ? नागों की जो माता है कद्रू आई और आकर के विंता से बोले, विंता एक बात बता। बोले बोलो। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से 14 रत्न निकले, उनमें जो उच्चस वाला घोड़ा निकला उसका रंग कैसा था? कोई बात नहीं, अब नहीं जब बच्चा पैदा हुए सबके आए जाए, खेले कूदे, मन लगे, घर के आंगन में खेले। विंता जी को थोड़ा सा लगी मेरे घर कि शाम तेरे मिलने का गोविंद तेरे मिलने
सत्संग ही बहाना है लाला तेरे मिलने का, सत्संग ही बहाना है शाम मेरे मिलने का, सत्संग ही बहाना है शाम तेरे मिलने का। प्रेम से गाओ, इतना सुंदर भजन है। शाम तेरे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। गाली बजाओ, लाला तेरे मिलने का, सत्संग ही बहाना है लाला तेरे। शाम तेरे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। शाम तुमसे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। शाम सब गाओ। शाम तुमसे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। शाम मिलने का, सत्संग ही बहाना है। आज कुछ गड़बड़ हो रही है, कल की तरह आवाज नहीं आ रही है। क्रोध नहीं करते, अरे जीवन का कोई भरोसा नहीं राजा, क्रोध नहीं करते। तुमसे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है। तू ही मेरा माता पिता, तू ही मेरा बंधु सखा, तू ही मेरा माता पिता, तू ही मेरा बंधु सखा, तू ही मेरा माता पिता, तू ही मेरा बंधु सखा, तू ही मेरा माता पिता, तू ही मेरा बंधु सखा। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है। आया तुमसे मिलने का, हाँ गाना तुमसे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। लाला तुमसे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। लाला तुमसे मिलने का। ताली बजाती गाओ। साथ में हिंदी बोला हमने, आज बोल रहे हैं। जो बोले नहीं बात बोल देते हैं, दोबारा नहीं बोलते। हेलो। ताली बजाती। सब नाच लो, आज तो विश्राम है। ये सब देखने भाव है।
में